मित्रों, आज एक बार फिर हम लोग फ़िल्मी दुनिया की ओर लौटते हैं और वो इसलिए ज़रूरी है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन एक ऐसे अभिनेता के नाम पर वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है उसके नाम से, जिसने न केवल अपने कपूर परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि इसके अलावा उनकी अपनी जो ओरिजिनल देन है, मूल रूप मौलिक देन जो है, वो आज भी बड़े फ़ख्र के साथ याद की जाती है। और एक ऐसे ज़हीन अभिनेता के रूप में उन्हें याद किया जाता है, जिसने न केवल हिंदी फ़िल्मों में, बल्कि उसके अलावा कुछ बंगाली फ़िल्मों में भी और कुछ अंग्रेज़ी फ़िल्मों में भी अपनी जो है अपनी प्रभुसत्ता जो कला की थी, उनकी फैमिली में, उनके जीन्स में, उनके रक्त में उसको स्थापित किया। मित्रों, शशि कपूर का पूरा नाम शशि राज था, शायद आप सबको मालूम होगा। और शशि राज कपूर के नाम से वो पहल शुरुआत में उनकी पहचान इसी रूप में सामने आई। और यहाँ तक कि जो उनकी पहली फ़िल्म थी शायद आग थी, तो और आग फ़िल्म में भी उनका जो किरदार था, वो जो अभिनेता का नाम था वो शशि राज कपूर ही था। बहरहाल मित्रों, ये बात तय है, ये बात स्पष्ट है और आप सब इससे वाकिफ़ हैं इस बात से कि वो जनाब पृथ्वीराज कपूर साहब के तीसरे साहबजादे थे। तीनों बेटे ज़हीन, तीनों बेटे अभिनय की कला में स्थापित हस्ताक्षर, और तीनों को ही न केवल रंगमंच ने, भारतीय रंगमंच ने सलामी दी, बल्कि भारतीय हिंदी फिल्मों ने भी सलामी दी। और इनमें सबसे छोटे थे शशि कपूर, उनसे पहले सबसे बड़े थे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। ये तीनों जो कपूर श्रृंखला है तीनों की, ये अपने आप में भारतीय फिल्म जगत का एक पूरा का पूरा इतिहास बयान करती हैं। और शशि कपूर को इसलिए ख़ास तौर से जाना जाता है कि उसमें उसके बहुत सारे संवाद इतने लोकप्रिय हुए कि वो लोगों के जहन में बस गए। अब जैसे मेरे पास माँ है, अब ये जो एक वो संवाद उसने बोला, वो संवाद आज भी भारतीय मानसिकता पर पूरी तरह से अंकित है और अक्सर उसको कोट किया जाता है, उद्धृत किया जाता है। और जिस अंदाज से उन्होंने बोला था उसकी अभिनय के साथ, वो आज भी लोगों के जहन पर अंकित है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मित्रों, शुरुआती ज़िंदगी शशि कपूर की भी जैसे और कपूर परिवार के सदस्यों की थी, वो रंगमंच से शुरू हुई और रंगमंच में अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ बहुत सारे स्टेजेस पर जाकर, बहुत सारे मंचों पर जाकर नाटकों का जो प्रस्तुतिकरण है, और उसके बाद धीरे धीरे उनका निर्देशन भी, ये सारी के सारी जो वर्च्यूज़ थी, जो गुण थे, ये शशि कपूर में बाकी दोनों भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा थे। एक निर्देशक के रूप में उन्हें बहुत सशक्त माना जाता है कि वो कंपैरेटिवली इस मामले में अपने बड़े भाई राज कपूर से भी कुछ आगे निकल गए थे, और उन्होंने फिल्म निर्देशन की दुनिया में अपने हस्ताक्षर ऐसे दर्ज किए कि वो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने के लायक बन गए। इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत प्यार भी मिला, सम्मान भी मिला, और बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी अलंकृत किए गए। 3 बार या 4 बार मेरे ख्याल में फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला, 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी ये नवाजे गए, पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ। और इसके बावजूद इनका जो व्यक्तित्व था, उसमें कहीं उच्छृंखलता और विवादों का कोई भी घालमेल नहीं था। राज कपूर साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उनके प्रेम संबंधों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित थी, बहुत कुछ था उनके बारे में कहने के लिए। और शशि कपूर साहब का भी स्थिति, उनकी भी स्थिति कमोबेश यही थी। लेकिन ये शख्स शशि कपूर, ये कभी भी ज़िंदगी में किसी भी विवाद में नहीं उलझे। इनके विवाद सिर्फ एक बात को लेकर हुए, और वो भी जेनिफर से शादी के वक्त। तो जेनिफर भी रंगमंच की अदाकारा रही और रंगमंच पर उसका अधिकार भी रहा बहुत ज़्यादा। एक समझते थे कि ये रंगमंच की एक मंजी हुई हस्ताक्षर है, और उसी नाते से जब इन्होंने, शशि कपूर ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो जेनिफर से शादी करना चाहते हैं, तो कहा यही जाता है कि पृथ्वीराज कपूर बहुत नाराज़ भी हुए कि उनके मन में थोड़ा सा एक ख़ानदानी जो अंश था वो बहुत तीव्र गति से उभरता था बहुत ज़्यादा, और वो हमेशा महसूस करते कि कपूर ख़ानदान वाली जो एक उनकी
मुग़ल आज़म वाली जो एक तस्वीर थी वो परिवार में भी कमोबेश वही चलती थी, और वो परिवार में भी अपनी संस्कारों को प्राथमिकता देने वाले शख्स थे। लेकिन शशि कपूर धीरे धीरे खुली सभ्यता में सांस लेने के आदी हो गए थे, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश बड़ी विनम्रतापूर्वक, शालीनतापूर्वक पृथ्वीराज कपूर साहब के सामने रखी, लेकिन बाप ने उस वक्त उसको स्वीकार नहीं किया। और उसके बावजूद उन्होंने जेनिफ़र से शादी की, लेकिन जेनिफ़र से शादी करने के बाद भी उनकी पहली ज़िद ये थी कि वो पहला आशीर्वाद अपने पिताश्री से ही लेंगे, और पृथ्वीराज कपूर के पास वो गए। पृथ्वीराज कपूर ने पहले उसी अंदाज़ में जैसे मुग़ल आज़म में वो शेखों को देखकर कई बार मुंह मोड़ के खड़े हो जाया करते थे, उसी अंदाज़ में पीठ फेर ली, लेकिन पीठ फेर कर भी वो उसको आशीर्वाद देने से रुके नहीं। उन्होंने हाथ पीछे करके आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आंख से आंख मिला के आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात का जिक्र कई बार शशि कपूर ने ख़ुद भी किया अपने अनुभवों में, अपने संस्मरणों में, और ख़ास तौर से पिता की मृत्यु के बाद उनको ये बात बड़ी सालती रही कि उस दिन अगर मेरा बाप मुझे आशीर्वाद खुले मन से आंख मिला के देता तो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी एक जो इच्छा थी पूरी हो जाती, कि मैं समझता हूँ कि मैं उसी बरगद के पेड़ की छाँव में पला हूँ। वो बरगद के पेड़ थे हमारे लिए, हम पले उनकी छाया में, और उसके बाद हमारा जो पहचान हमारी बनी संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सिनेमा के क्षेत्र में, वो सिर्फ उनकी बदौलत बनी। अगर उन्होंने संस्कारों में हमें ये रंगमंच का या अभिनय का जो मूल सिद्धांत है वो हमें ना समझाए होते, हमारे जहन में ना उतारे होते, तो शायद हम लोग इतनी ज़्यादा बड़ी बात ना कर पाते। और ऐसी शख्सियत को मित्रों याद करना जिसने अंग्रेज़ी फ़िल्मों में भी आइवरी मर्चेंट के साथ काम किया हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी शख्सियतों को याद करना, उन पर गर्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज उनका जन्मदिन है, और इस नाते से हम पूरा का पूरा कपूर ख़ानदान का इतिहास जो है वो अपने सामने एक बार फिर से उजागर कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों।